नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति है प्रभु आनंद दाता। इसमें आपका बहुत स्वागत है। और एक और चिंतन और मंथन का विषय, और हमारे विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी का साहचर्य साथ ही भारतीय प्राचीन वैभव, मनीषा, परंपरा से जुड़े हुए विषयों को उठाकर आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश, और कई ऐसे विषय भी जो आपके हमारे मन में द्वंद्व का कारण हमेशा से रहते हैं, और जब उसमें अध्यात्म का कहीं संपुट लगता है तो ऐसा लगता है कि एक मार्ग स्वतः प्रकट हो गया, और इस मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य, अपने अभिष्ट तक पहुंचना हमारे लिए सरल होगा। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि अध्यात्म या आप कहें ज्ञान, वो ऐसा ही है कि किसी अंधेरी गुफा से गुजरते हुए अचानक प्रकाश सामने, प्रकाश का प्रकाशमान हो जाना उस गुफा का, और उस अंधेरी गुफा के उस डरावने, भयग्रस्त कर देने वाले वातावरण में अचानक प्रकाश रूपी ज्ञान का आना और मार्ग का सुगम होना। अब चूंकि 15 दिन तक चलने वाले पितृपक्ष के समापन पर हम आज बात कर रहे हैं, क्योंकि सर्व पितृमोक्ष अमावस्या है, और ये अद्भुत परंपरा है कि 15 दिनों तक पितरों को तृप्त करने के लिए जल सहित तमाम कर्मकांड करते हुए आगे बढ़ना, उनकी स्मृति को अपने मन में संजोना, और फिर उनकी विदाई का समय। जैसे ये लगे लगे 3 त्यौहार हमारे समक्ष आते हैं, इसमें विसर्जन की भी एक प्रक्रिया है। पहले गणेश चतुर्थी, फिर उसके बाद सर्व पितृमोक्ष अमावस्या, और अमावस्या के समापन के साथ ही अगले दिन से घट स्थापना, नवरात्रि की, और फिर माँ की भी विदाई। तो ये जीवन का एक दर्शन भी है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। उसी तरह से स्थापना और विसर्जन। लेकिन सर्व पितृमोक्ष अमावस्या क्या है, इसका महत्व, किस तरह से हम पितरों की विदाई के इस अद्भुत पर्व को मनाते हैं, और इसका अमावस्या से क्या संबंध होता है, और ये पूरी प्रक्रिया क्या है। क्योंकि इसके पहले दिन जब हमने समझा था कि पितृपक्ष क्या है, तो बहुत दिलचस्प और कई ऐसे पक्ष हमें सुनने को मिले जो आपको भी बहुत रुचिकर और अपनी परंपरा से जुड़ने वाले लगे। बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेसर गोस्वामी। आज आपसे जानना चाहूँगा कि इस भारतीय सनातन परंपरा की इस बहुत गहरी परंपरा से सर्व पितृमोक्ष अमावस्या जैसा पर्व कहूँ मैं इसको, या पितरों की विदाई का एक अद्भुत आनंद का एक परिवेश कहूँ। जी, आपने बहुत अच्छा परिवेशगत प्रश्न उठाया है, प्रसंग उठाया है। जी। जो मनुष्य अर्पण से चूक जाता है, अर्पण नहीं कर पाता। हाँ। जो मनुष्य समर्पण नहीं कर पाता, जी, उसके लिए जीवन में तीसरी श्रेणी शेष रहती है कि वो तर्पण कर ले। हाँ। क्योंकि अर्पण वो कर नहीं पाया। कौन सा? जो सदकर्म हो सकते थे, हाँ। जो श्रेष्ठ कर्म हो सकते थे, जी। जो जीवन में बहुत कुछ अपने मानव कल्याण के लिए जी। कर सकता था, वो नहीं किया उसने। हाँ। बताया किसने था? जिस कुल में उत्पन्न हुए थे, उस कुल की मर्यादाओं का वैसा मान रखा या नहीं रखा। बहुत से लोग अर्पण भी कर लेते हैं, समर्पण भी कर लेते हैं, और तर्पण करते हैं। उस तर्पण का महत्व होता है। लेकिन फिर समर्पण भी नहीं कर पाते हो, समर्पण नहीं कर पाते, उनके उस बताए हुए दायित्वों को पूरा करने से भी चूक जाते हैं। तो तर्पण जो है वो प्रायश्चित स्वरूप श्रद्धा है, इसलिए श्राद्ध कहलाते हैं। वाह। उनके अंतर्चित्त में एक तप्त अगन भी रहती है, एक वेदना भी रहती है कि आप थे, हमारे जीवन में थे, हमें जीवन दिया था, हमारे अन्नदाता थे, हमारे जीवन दाता थे, और हम आपको पता नहीं प्रसन्न कर पाए कि नहीं कर पाए। तो हे पिता, हम तुम्हें ये तर्पण अर्पित करते हैं। चूंकि दिव्यात्मा जो है वो अंगुष्ठिका के आकार की होती है। जब वो शरीर छोड़ती है गरुड़ पुराण में, तो उसका आकार अंगुष्ठिका के आधार पर होता है। इसलिए तर्पण करते समय अंगुष्ठिका का उपयोग करते हैं कि आप जिस भी स्वरूप में हो, निराकार ब्रह्म के रूप में हम आपकी आराधना करते हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही जाती है, जगह जगह लिखा हुआ भी दिखता है। हमारे यहाँ का तो ये राष्ट्रीय श्लोक वो है, वाक्य ही है, सत्यमेव जयते। जयते। ये पूरा श्लोक का जो प्रक्रिया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। हाँ। ये कहता है सत्यमेव जयते सत्येन पंथानाम विताते
देवयाना। अच्छा 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 अच्छा। सत्यमेव जयते नानृतम, हाँ सत्यमेव जयते हाँ। नानृतम, मतलब सत्य ही जय है, सत्य की ही विजय होती है। सत्य ही जीवन का सार है। नानृतम, झूठ नहीं, झूठ नहीं। नानृतम, इसमें नानृतम, लगा हुआ है एक शब्द, नानृतम, झूठ बिल्कुल नहीं। जी। तो जीतता सच है, झूठ नहीं। फिर वो कहते हैं सत्येन पंथानाम, सत्य एक पथ है। कौन सा पथ है? किससे भरा हुआ है? विताते भरा हुआ है वो। किससे भरा हुआ है? देवयाना। जो सत्य मार्ग है वो देवयान की ओर जाता है। अब देवयान क्या है? हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत में सुंदर 2 मार्ग बताए हैं मनुष्य के शरीर त्याग करके गमन के लिए। जी। एक मार्ग बताया गया है पितृयान और एक मार्ग बताया गया है देवयान। देवयान। जो लोग सकाम भाव से जीवन जीते हैं और अपनी कामनाओं को तिरोहित नहीं कर पाते, जिनके अंतर्चित्त में कुछ शेष रह जाता है, शेष, और वो जाते जाते भी उनका चिंतन करते जाते हैं, लेकिन बड़े पुरुषार्थी और पुण्यवान होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं दक्षिण मार्ग से चलते हुए चंद्रलोक में पहुंचते हैं और चंद्रलोक में पहुंचकर चंद्र का स्पर्श करके फिर पितृलोक में जाके देवता बन जाते हैं। जैसे स्वर्ग में इंद्र देवता है, वैसे ही पितृलोक के भी इंद्र हैं। उनका नाम है अर्यमा। अर्यमा, उनका नाम आपने है पहले भी अर्यमा। पहले भी मैंने कहा था 12 इंद्र हैं, तो उन 12 इंद्रों में एक इंद्र अर्यमा है। अर्यमा। तो वहाँ विद्यमान हो जाते हैं जा करके। उनकी स्वधा पत्नी है, उनकी पत्नी का नाम स्वधा है, इसलिए जो लोग तर्पण करते हैं वो स्वाहा नहीं बोलते, स्वधा शब्द का उच्चारण करते हैं, क्योंकि बिना प्रकृति के तो ब्रह्म कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं ना। तो ये मार्ग जो है, अब देवयान मार्ग क्या है? जो लोग निष्काम भाव से शरीर को त्याग करते हैं और प्राण को जो है उदान के साथ समाहित करते हुए अकार उकार मकार नाद ब्रह्म इत्यादि ओंकार में विलीन होते हुए उत्तर के मार्ग से सूर्य का स्पर्श करते हैं, वो अपने घर को चले जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। जी। फिर उनका जन्म नहीं होता। तो जितने लोग पितृलोक में हैं उनका फिर से कहीं ना कहीं या तो जन्म होता है या वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के कल्याण के लिए आशीर्वाद देते हैं। वो संसार में लौकिक दृष्टि बनाकर रखते हैं, आध्यात्मिक तो रहती है लेकिन लौकिक दृष्टि रहती है। इसलिए पितरों को याद करने से सारे कर्म बढ़िया हो जाते हैं। अब आप देखिए तैतरेय उपनिषद में इसकी ओर कितना सुंदर इशारा किया गया है, यही सत्य पथ। अभी बात अमावस्या की होनी है ना, तो अमावस्या क्या है? जीवन से असत्य का, झूठ का, पाखंड का, क्रोध का, विषयों का त्याग कर देना ही अमावस्या की समाप्ति है। फिर आप कदम रखते हैं कहाँ की ओर? पूर्णिमा की ओर बढ़ते हैं। तो पितृमोक्ष कब होगा? जब तुम्हारे जीवन से अमावस्या चली जाएगी। और अमावस्या कौन सी चली जाएगी? जब आप अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। कौन सा ज्ञान? सत्यवद, सच बोल। अगर किसी को अपने पितरों को प्रसन्न करना हो तो वो 15 दिवस का एक व्रत ले लें, केवल 15 दिवस, उसमें पितृपक्ष की प्रतीक्षा ना करें। एक 15 दिवस कह लें कि मैं सत्कर्म करूंगा, तो उससे वो प्रसन्न हो जाते हैं पितर। इसलिए आपने देखा होगा भागवत में महत्व बताते हैं कि अगर आप भागवत सुनेंगे तो पितर प्रसन्न हो जाएंगे। तो भागवत सुनने से पितर क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? जी। भागवत सुनने से इसलिए कि उसमें आपको आत्मज्ञान की अनुभूति हो जाती है कि जीवन का सार क्या है। वो सोचते हैं हम बताने रह गए थे, अब तुमने समझ लिया, तो तुम्हारे जीवन से कष्ट रूपी अमावस्या खत्म हो जाएगी। तुम्हारे जीवन से जितने भी प्रकार के विषाद रूपी अंधकार हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो वो तैतरेय उपनिषद कहता है सत्यवद, धर्मचर, धर्म के पथ पर चल। फिर क्या कर? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। वाह। तो इस पथ पर यदि चले तो अब सवाल ये है कि पितृमोक्ष अमावस्या जो है आपके 15 दिन की इस यात्रा का पूर्णता प्रदान करती है। लेकिन 15 दिन की यात्रा में शरद जी हम तो 15 मिनट भी एकाग्र नहीं हो पाते ना। सही बात है, बिल्कुल। तो जो लोग 15 मिनट नहीं एकाग्र हो पाते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ये नहीं जानते कौन रिश्तेदार कब शांत हुआ है। उनको ये नहीं मालूम है कि पांडित्य गणित के हिसाब से एकम को करना था, उनका श्राद्ध की दोज को करना था कि तीज को करना था। अपन कर्मकांड की बात करें, आप भूल गए हैं। तो आप सब के सब जितने भी लोग हैं अपने पितरों को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या को ध्यान कर लीजिए। इसमें सर्वपितृ है। सर्वपितृ कहाँ होते हैं? पितृ कहाँ से आते हैं? आपके कुल के, आपके ननिहाल के कुल के। पहले तो दोनों कुल के, और दोनों कुलों के 7 पीढ़ी। जीवन की अधिकतम अवधि 84 लाख योनि में भोगने की 7 पीढ़ी मानी गई है।
जी। अर्थात अगर आप 7 बार मनुष्य योनि में जन्म ले लेते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में लगातार 7 बार तो आपको जन्म मिलेगा नहीं। जी। आप पहले जन्म में मनुष्य बने हो, मान लो कर्मगत, फिर मनुष्य नहीं बने और कोई दूसरे प्राणी बन गए, जी। तो फिर जब दूसरी बार मनुष्य बनेंगे 84 भोग कर, ऐसा यदि आप 7 बार आपको जन्म मिल जाता है तो आप सुनिश्चित तर जाते हैं। आपका तर जाना सुनिश्चित है। हाँ। तो 7 पीढ़ी के ये लोग और 7 पीढ़ी के ननिहाल पक्ष के लोग। इसके अतिरिक्त आपके 7 पीढ़ी से जुड़े हुए मित्र, शुभचिंतक, परिवेश, पशु पक्षी, जितने भी लोग 7 पीढ़ी में समाहित थे, उन सबका ध्यान करके उनकी मोक्ष की प्रार्थना करना। किससे? श्रीमन नारायण से। किससे प्रार्थना करना? श्रीमन नारायण से। मैंने आपको विगत अध्याय में बताया है कि श्रीमन नारायण ने प्रत्यक्षता अपने चरण चिन्ह अर्पित कर दिए हैं जी। तो आपको गया में चरण चिन्ह देखने की जरूरत नहीं है। आपको तो प्रत्येक पृथ्वी के कण कण में परमात्मा के चरण चिन्ह अर्पित है। तो आपने जहां भी उनको प्रणाम किया तो वहां आप अपनी प्रक्रियाओं को प्राप्त कर जाएंगे। चूंकि प्राण तत्व जो है जल से आप्लावित रहता है जी। इसलिए जल समर्पित करते हैं आप उनको तृप्त करने के लिए। तृप्त करने। ये माना जाता है कि अभी वो अतृप्त हैं, तो तृप्त करने के लिए जब जल समर्पित करें तब जल के साथ साथ अपने मन को भी निर्मल कर लें। क्या बात। क्योंकि ये वही अवसर है जब आपने जल तो समर्पित कर दिया और मन को निर्मल करके ये संकल्प लिया कि जो नहीं है उनको तो तर्पण है, लेकिन जो हैं उनके प्रति सेवा समर्पण है। सेवा समर्पण। क्योंकि जो वर्तमान में विद्यमान हैं, यदि उनके सेवा समर्पण का आप संकल्प लेते हैं, देखिए एक और है, मैं आपको इसमें एक विशेष बात बताऊं। बहुत से लोग ऐसे भी जीवन जीते हैं कि उनके माता पिता नहीं है। बहुत से लोग ऐसे जीवन भी जीते हैं जिनके कोई बड़े ही नहीं है घर में, वो ही बड़े हैं। तो आप ध्यान रख लीजिए, वो फिर घर के मुखिया हो गए। अगर घर के मुखिया हो गए तो उन्हें समर्पण छोटों के लिए भी करना है। ठीक बात। एक गणित समझ लीजिए, छोटों का ही कर्तव्य केवल नहीं, उनके प्रति भी क्या आप समर्पित हैं, उनके प्रति भी क्या आपकी दृष्टि में दया भाव है, उनके प्रति भी क्या आप कृपालु हैं, दयालु हैं। ये तथ्य भी आपने अगर अपने अंतर्चित्त में रख लिया तो भी पितृपक्ष की प्रक्रिया पूरी होती है। नारायण ही क्यों? नार का अर्थ ही होता है जल। ठीक। अच्छा, नार का अर्थ ही होता है जल। और नर समुदाय को नार कहते हैं। जितने भी नर समुदाय हैं उनको क्या कहते हैं? नार। उनके जो आश्रय स्थली हैं, आश्रय देने वाले, वो नारायण है। अच्छा। अयन का अर्थ होता है आश्रय, और एक अयन का अर्थ होता है शयन। जो जल में शयन करते हो वो नारायण हैं, और जो मनुष्यों के आश्रय स्थल है वो नारायण है। तो नारायण की विद्यमानता यहाँ विशेष रूप से नारायण ही उच्चारण किया जाता है। तो नारायण जो है उस दिन अमावस्या की काली घनी अंधेरी रात में विद्यमान होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन 15 दिवस में स्वप्न संकेत भी प्राप्त करते हैं। ठीक बात है। अध्यात्म की धारा देखिए, बिल्कुल आप ठीक एक है। कुतूहल देखिए। आपको नित्य प्रति स्वप्न में कई बार कई प्रकार के लोग दिखाई पड़ते हैं, वार्तालाप दिखाई पड़ता है। आप किसी से कहते हैं आज तुम मुझे स्वप्न में दिखे थे, लेकिन आप देखिए सामान्यतः मृत व्यक्ति आपको स्वप्न में नहीं दिखाई पड़ता। जैसे ही उसने संसार से विदा ले लिया, क्योंकि आपका भौतिक तारतम्य नहीं है, तो आपकी बुद्धि से वो डिलीट हो चुके हैं, आप हट चुके हैं। तो बुद्धि में जो ही हैं, वो मन में जो हैं, वही तो कल्पना लेकर स्वप्न बनते हैं आपके। लेकिन वो आपकी बुद्धि में भी यदि नहीं है और फिर स्वप्न संकेत देते हैं, तो वो फिर पितृ आपको मार्गदर्शन भी देते हैं। तो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन आपको न केवल भूले बिसरे सारे प्रकार के लोगों के प्रति तर्पण अर्पित कर देना चाहिए, बल्कि अपने आप के प्रायश्चित को ध्यान में रखते हुए जी। और एक संकल्प भी ले लीजिए। अगर आपने मातृ देवो भव अपने पितृ देवो भव का संकल्प ले लिया, अतिथि देवो भव कौन है? अतिथि का अर्थ हम ये मान लेते हैं हमारे रिश्तेदार संबंधी जो लोग आ रहे हैं वो नहीं। अतिथि में अतिथि है जो बिना तिथि के आ जाए आपके पास। तो बिना तिथि के ज्यादातर कौन आते हैं? सर्वभूत हितरेता। संसार के वो प्राणी अतिथि होते हैं जो आपके घर के बाहर खड़े हो जाते हैं आकर के। घर के बाहर कौन? गाय खड़ी हो जाती है, पशु खड़े हो जाते हैं, श्वान खड़ा हो जाता है। तो ये सब अतिथि की श्रेणी में ही हैं, आए हैं। आपके पालतू जीव जंतुओं की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी याचक आया है वो अतिथि है, जो भी याचक आया हुआ है। तो आप इस बहाने समाज की श्रृंखला से जुड़ें। अपने लोगों को जो भूल गए हैं, अभी तक फोन नहीं किया है, जिनकी नाराजी है एक दूसरे से,
बहुत सुंदर दिन है सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यदि आपके परिवार का हो और आप उससे मिलने में भी संकोच हो तो शरद जी बहुत सुंदर अवसर है। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन आप उसको एक संदेश भेज दीजिए, तुम्हारी याद आई, बचपन में बिताए वो पल ध्यान आए, क्या तुम अभी भी गुस्सा में हो? अगर जो लोग क्षमा याचना की प्रक्रियाओं से जुड़े हैं, सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या अंतिम अवसर है। इस अवसर के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे अंतिम अवसर है। हाँ। क्षमा मांगने और क्षमा करने की अंतिम तिथि अध्यात्म ने क्या सुनिश्चित की है? सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या। क्योंकि इसके साथ फिर आप नवधा भक्ति के नव परिवर्तन की नई प्रक्रियाओं में आ जाएंगे और मैया आ जाएगी। देखिए, पितृ गए माँ आ गई, पितृ गए माँ आ गई, और माता पिता की सेवा करने से फिर लक्ष्मी आ जाती है आपके जीवन में। क्या बात है। फिर शुभता, फिर प्रकाश आ जाता है, फिर देदीप्यमान जीवन हो जाता है आपका। और जब चहुओर प्रकाश हो गया आपके तो फिर सारे शुभ कर्म शुरू हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सर्वपितृ मोक्ष नारायण के दिवस है। आप परमात्मा श्री विष्णु का विशेष रूप से ध्यान करें, वो ही जगत के पिता हैं, तो उनके स्वरूप का चिंतन करें आनंद से। और पितरों को तर्पण देते समय वट वृक्ष की छाएं जरूर ढूंढते हैं, क्योंकि जो गया जी है वहाँ अक्षय वट बना हुआ है जी। दूसरा एक बात ध्यान रखिए, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण शरद जी केवल हम लोग ही नहीं दे रहे हैं। अनादिकाल देखिए आप इधर, कृष्ण ने दिया तर्पण, राम ने दिया तर्पण। राम जब वहां से निकले जी 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 तो फाल्गु नदी के तट पर पहुंचे जी और अपने पिता के लिए तर्पण दे रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने तर्पण के लिए जो है सामग्री लेने के लिए वो वहां गए बाहर। हाँ। और सीता को वहां बिठा दिया उन्होंने। योग्य समय था, उस दिन तिथि थी और राजा दशरथ जो है पितृ स्वरूप में उनका आगमन सुनिश्चित था। तो परमात्मा ने कहा कि मैं सामग्री ले आऊं पिंड के लिए। ध्यान रखिएगा, पिंड है क्या? जितनी भी चीजें वर्णित है वो सब ब्रह्मांड कहलाता है। और आप देखिए, ब्रह्मांड हमेशा पिंड के रूप में मिलेगा। आप एक आश्चर्य पर आपका कभी ध्यान नहीं गया, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए 24 तत्व जब मिले तो एक स्वर्ण पिंड, हिरण्य गर्भ पिंड ही बना हुआ था। आप ध्यान रखिएगा, पिंड यानी गोलाकार। आप कोई भी ऐसा ग्रह बता दीजिए संसार में कि जो गोल ना हो। पिंड ही है, पिंड है सब, क्योंकि ब्रह्मांड एक पिंड है। ध्यान रखिए, ब्रह्मांड एक पिंड है। और जब मनुष्य भी अपनी माता के गर्भ में आता है तो उसका प्रारंभिक स्वरूप पिंड ही होता है। इसलिए उसी पिंड का ध्यान रख करके पिंड दान करते हैं। स्वरूप पिंड का ही बनाते हैं, निराकार। क्योंकि उस निराकार पिंड में 24 तत्वों से बने हुए उस पिंड में चित्त चैतन्य के रूप में परमात्मा विद्यमान होता है। तो जो लोग ये चिंतन करते हैं ना कि भैया मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया, उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए आया अंडा ही है, क्योंकि वो पिंड है, पिंड स्वरूप में। तो मेरा निवेदन ये है कि वो जब राम और लखन जो है वनवास काल में सामग्री लेने चले गए तो मैया सीता वहाँ बैठी हुई थी। सीता वहीं बैठी हुई थी। तभी वहाँ से देखिए तर्पण कैसे होता है, समर्पण कैसे होता है, कितना सुंदर उदाहरण होता है। तभी गगन गंभीर हो गया, चहुओर वातावरण आह्लादित करने वाला हो गया और आकाशवाणी हुई, हे पुत्री, ये श्रेष्ठ समय है पिंड दान देने के लिए, क्योंकि अब तुम्हारे पितर दशरथ पधार रहे हैं। अच्छा। अब पिंडदान किसका दे? दोनों चीजें ध्यान रख लेना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्त्री पिंडदान नहीं दे सकती। हाँ। सारे प्रश्नों का समाधान सनातन संस्कृत में है। वहां अब उनको पिंड देना है, पिंडदान करना है, तो उन्होंने वहां से जल्दी से बालू उठाया, फाल्गु नदी की रेत उठाई और रेत उठाकर उसको गोल गोल बनाया और बना करके पिंड बना लिया। और उन्होंने कहा, हे तात, मेरा ये पिंड ग्रहण करें। और वहां से दशरथ जी का हाथ निकला फाल्गु नदी से, उन्होंने उस हाथ में पिंड रख दिया। तो उन्होंने उस बालू का पिंडदान किया। बहू ने किया ससुर का पिंडदान। जब राम और लक्ष्मण लौट कर आए तो उन्होंने कहा कि पिंडदान करना है, ये योग्य समय है, मुनियों ने बताया। उन्होंने कहा, मैंने तो दे दिया, पिंडदान कर दिया। बोले कैसे किया? बोले मैंने इससे किया पिंडदान, बालू से कर दिया मैंने पिंडदान वहां। तो फाल्गु से प्रभु ने प्रश्न किया, हे फाल्गु, क्या इन्होंने पिंडदान कर दिया? तो फाल्गु शांत रह गई, चंचला थी बहुत। हाँ। शांत रह गई अटखेली में। हाँ। मैया को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, असत्य कहती है, शापित कर दूंगी। तो मैया ने उससे कहा कि तेरे में जल अंदर से बहेगा भीतर से,
और कभी भी कमर से ऊपर नहीं हो पाएगी। तो फाल्गु प्रकट होती, बोली मैया मुझे विलम्ब हो गया, और मैया ने पिंडदान दिया है। और फिर दशरथ आकाश में प्रकट होते हैं, राजा दशरथ, और कहते हैं हे राम, मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ कि मुझे पिंडदान मिल गया है। तो पिंडदान श्रद्धा सहित है, इसलिए श्राद्ध है। बहुत सुंदर बात है। देखिए कितनी भाव में डूबी हुई ये सर्व पितृमोक्ष अमावस्या की गाथा को हमने वो परंपरा में जो डूबी हुई है उसको हमने सुना कि भाव महत्वपूर्ण है, और जीवन में जो कुछ भी विलुप्त हो रहा है वो भाव ही तो है। और कितनी अच्छी सुंदर बात लगी जब मैं सुन रहा था कि अर्पण समर्पण और फिर तर्पण। तो पहले की दो प्रक्रिया नहीं है तो तीसरी प्रक्रिया तो कर लीजिए। अर्पण नहीं है, किसी को कुछ अर्पित किया है क्या, समर्पण नहीं है, तो फिर तर्पण है, तर्पण ही कर लीजिए। क्योंकि तर्पण एक प्रायश्चित का भी प्रतीक है, जैसा मैं समझ पाया कि हम नहीं कर पाए, हमसे नहीं हो पाया, हो सकता है प्रयास रहा पूरा, कुछ कारण रहे, कुछ अनपेक्षित घटनाएं रहीं, हम शायद नहीं कर पाए आपके मन को प्रसन्न, तो हे हमारे पितृ देवताओं, हम आपको भाव से भरा हुआ ये तर्पण समर्पित करते हैं। और कोई 56 व्यंजन की आवश्यकता नहीं है, वैभव प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं। जब रेत बालू उसको जब ग्रहण कर सकते हैं पितृदेव, और वो भी माता जानकी के हाथ से, तो फिर बताइए पितरों को चाहिए क्या? यानी पितरों की अपेक्षा क्या है? कुछ नहीं। समर्पण भाव, और अर्पण, समर्पण और तर्पण, इन तीनों में से तीनों ही भाव हों तो सर्वोत्तम है। लेकिन कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हमारे पुरखों के, हमारे माता पिता के, हमारे दादा दादी के, नाना नानी के रहते हुए अर्पण और समर्पण हो, तो इस तर्पण का भी एक अद्भुत आनंद होगा, एक अद्भुत आनंद होगा। जैसा गोस्वामी जी ने हमें बताया कि खुद दशरथ जी आकाश में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मेरी पुत्रवधू प्रिय जानकी बेटी के हाथ से जो मुझे मिला है पिंडदान, वो मुझे बहुत स्वीकार्य है और अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहाँ शरद जी, मैं इस परिचर्चा को समापन सत्र में ले जाते हुए एक बात कहना चाहूँगा। पितरों को भी अपने से कोई अपेक्षा नहीं है, कोई अपेक्षा। वो आपको शांत और प्रसन्न देखकर खुश हो जाते हैं, आपको सन्मार्ग और सत्य मार्ग में देखकर खुश हो जाते हैं। वैसे ही जब प्रत्यक्ष माता पिता रहते हैं तो उनके सारे उद्यम केवल इस बात के लिए रहते हैं कि वो निश्चिंत हो जाएं कि तुम ठीक हो, तुम्हारे जीवन के प्रति शिक्षा तुमने ले ली। ठीक बात है। तो अगर आपको ये सौभाग्य प्राप्त है कि आपके माता पिता हैं और वो आपको डांटते हैं, समझाते हैं, कहीं आप ऐसा महसूस करते हैं कि 4 लोगों में टोक भी देते हैं, उनके आशीर्वाद के इस तरीके को आप बड़ा आनंद लीजिए, क्योंकि आनंद का विषय वस्तु है। मैंने देखा एक का नाम जो है वो बचपन में लल्लू था, तो उनके पिताजी 4 लोगों में, अब वो बड़े वो बन गए, चिकित्सक बन गए बड़े। तो जब चिकित्सक बन गए तो उनको उनके पिताश्री ने आवाज़ लगाई, डॉक्टरों के बीच बैठे थे, कि जरा लल्लू सुनना बेटे। तो आए जी पिताजी बोलकर और सुना, लेकिन धीरे से बोले पिताजी सब लोगों के बीच लल्लू ना बोला करो। तो ध्यान रखिए, माता पिता का कोई भी संबोधन, माता पिता का कोई भी डांट केवल आशीर्वाद है। आप कितना वो ग्रहण कर पा रहे हैं ये जानिए। माता पिता से बात करते समय सही बात, संयमित बात करिए, शीतल बात करिए, नजर झुकाकर बात करिए, श्रद्धा से यही बात करिए, सर्वाधिक आदर दिखाइए। 70 के दशक में गुलजार साहब की एक फिल्म थी मेरे अपने। ये एक ऐसी वृद्ध महिला की कहानी थी जिसे मीना कुमारी ने बहुत डूब कर अदा किया था, जिसे उसके कृत्रिम रिश्तेदार, नकली रिश्तेदार बनकर एक दंपत्ति शहर यह कहकर ले आते हैं कि आप हमारी मामी हैं, या इसी तरह की कोई संबंध और रिश्तेदारी है आपसे। और उस वृद्ध महिला को ये पता चलता है कि शहर लाए जाने की वजह दोनों कामकाजी हैं, और उनके छोटे बच्चे को पालन पोषण के लिए, तो वो बहुत पीड़ा से कहती है कि मुझसे सहज कह देते मैं चली आती, लेकिन मेरे साथ पाखंड करके मेरा उपयोग करने की दृष्टि से लाए हैं, और वो त्याग कर चली जाती है। एक अद्भुत फिल्म थी, लेकिन माफ़ कीजिएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये भाव होता है, लेकिन ये भाव कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि माता पिता जैसी दृष्टि कहीं नहीं है। बहुत आनंद आया गोस्वामी जी, बहुत अच्छा लगा। तो पितृपक्ष पर ये जो हमारी विशेष प्रस्तुति है, इसका समापन यहाँ। अगली बार एक और विषय को लेकर आपसे मिलेंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।